वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आरओ की जो नई वाली टेस्ट सीरीज थी उसके 2 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। टेस्ट नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है पुस्तक, सूची 2 में है उसके लेखक। राजतरंगिणी, बुद्धचरित, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम। राजतरंगिणी कल्हण की रचना है। बुद्धचरितम विशाखदत्त की रचना है। बुद्धचरितम अश्वघोष की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है और मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। तो इसका आंसर हो गया 3, 1, 4, 2 यानी सी। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताती है। कल्हण की रचना है। बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की। मृच्छकटिकम शूद्रक की इंपॉर्टेंट रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है उनकी राजधानी। कौशलमल, मत्स्य, गांधार, ये कूट है। कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा, मत्स्य की विराटनगर, गांधार की तक्षशिला। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ठीक है, कौशल की हो गई श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा, मत्स्य की विराटनगर, गांधार की तक्षशिला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। जॉन मार्शल ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी द्वितीय का नहीं बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र उत्तराधिकारी था। गलत है पहला स्टेटमेंट। जॉन मार्शल ने नहीं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जॉन मार्शल ने नहीं कहा था। गलत है दूसरा स्टेटमेंट भी। किसने कहा था? अभी था तो 1-2 दिन पहले प्रश्न। ये दोनों के दोनों गलत है। डी है इसका आंसर। विसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और उसे भारत का नेपोलियन किसने कहा है? विसेंट स्मिथ ने। जो जॉन मार्शल है उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी 1924 में। भारत में सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लॉर्ड वेलेजली ने वर्ष 1800 में ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्यों की थी इस पर भी प्रश्न बनता है। करेक्ट है पहला। और भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या यूरोपीय किसी भी कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है कुछ अपवादों के साथ। इसके बाद सत्येंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1883 में आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ब्रिटिश आयोग ये है संबंधित विषय। फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से, हंटर आयोग पंजाब में अशांति, बटलर आयोग रियासतों के साथ संबंध और सप्रू आयोग संघीय विधानसभा में श्रमिकों का समावेश या संघीय विधानसभा में श्रमिकों को सम्मिलित करने से। फ्रेजर आयोग सही है पुलिस सुधार से, हंटर आयोग सही है पंजाब में अशांति से, बटलर आयोग सही है रियासतों के संबंध में। लेकिन डी वाला गलत है, सप्रू आयोग। सप्रू आयोग जो था वो बेरोजगारी से रिलेटेड था। सप्रू आयोग था बेरोजगारी से रिलेटेड। 1929 में वेलिंगटन का समय है। बटलर आयोग रियासतों के संबंध में 1923 इरविन का। हंटर आयोग पंजाब में अशांति से 1919 चैम्सफोर्ड का। फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से 1902 में कर्जन का। जो हेमंड आयोग था, एक हेमंड आयोग, वो था श्रमिकों को संघीय विधायिका में सम्मिलित करने से 1935 में। ये समय भी वेलिंगटन का है जो सप्रू आयोग का है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट द्वारा स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो की थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन इसका जो मुख्यालय इन्होंने बनाया था वो भारत में मद्रास के बाहरी इलाके में अड्यार में था। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 1875 में मैडम एच पी ब्लावत्स्की और कर्नल
MS अलकॉट के द्वारा की गई थी, जो भारतीय विचारधारा और संस्कृति से प्रेरित थे दोनों। बाद में 1882 में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय भारत में मद्रास के बाहरी इलाके में अड्यार में स्थानांतरित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालीन कूका आंदोलन की एक शाखा थी? निरंकारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन, सिंह सभा गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। कूका आंदोलन की एक शाखा थी नामधारी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह द्वारा 1857 में किया गया कूका आंदोलन की एक शाखा थी। कूका आंदोलन का नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया था। वे एक प्रमुख सिख नेता थे। इस आंदोलन में बालक सिंह और उनके अनुयायी भी शामिल थे। कूका आंदोलन पंजाब में हुए एक सशस्त्र विद्रोह का नाम था। यह गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी आंदोलन से नहीं जुड़ा था? पूछ रहा है। CN मुदलियार, के वीरेशलिंगम, पी त्यागराज चेट्टी, डॉक्टर TM नायर। डॉक्टर TM नायर हैं, पी त्यागराज चेट्टी, CN मुदलियार भी, ठीक है। के वीरेशलिंगम नहीं है, सी है इसका आंसर। डॉक्टर TM नायर, पी त्यागराज चेट्टी और CN मुदलियार ने 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की। साउथ इंडियन पीपल्स एसोसिएशन के नाम से गैर ब्राह्मण हिंदुओं का एक संघ बनाने का संकल्प लिया गया, ठीक है। जबकि के वीरेशलिंगम ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी के एक समाज सुधारक और लेखक थे। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है, तो वीरेशलिंगम नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार करेंगे, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मोपला विद्रोह, नील विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, विजोलिया विद्रोह। मोपला सबसे पहला आएगा, ठीक है, 1836 में। उसके बाद नील विद्रोह, विजोलिया सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि 1900 का समय, 1905 से। तो ये सही है, 1 2 3 4 ही है। किसमें 1 2 3 4? बी है इसका आंसर। मोपला विद्रोह 1836 का, और इंडिगो विद्रोह 1859, पावना किसान विद्रोह 1873 से 1876, और बिजोलिया विद्रोह सबसे अंत में 1905 से 1913। इंडिगो विद्रोह या नील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसकी पुस्तक है ये? BD सावरकर, SN सैन, RC मजूमदार। या तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिखकर इसको पूछते हैं। RC मजूमदार की है ये, बी है इसका आंसर। देखिए, BD सावरकर ने जो किताब लिखी है उसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। RC मजूमदार की है सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, अंग्रेजी में वो थी ऊपर। और SN सैन की है 1857। मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। कौन सा मिसमैच है इसमें, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ब्रिटिश भारत में विद्रोह और ये हैं उसके नेता। फकीर विद्रोह का मजून सा, सन्यासी विद्रोह का भगत जवाहर मल, पागलपंथी का टीपू सा, कूका विद्रोह का सियान साहब। देखिए, कूका विद्रोह किया था भगत जवाहर मल या सियान साहब, एक ही बात है, तो ये करेक्ट है यहाँ पर। ये गलत है यहाँ पर। यहाँ पागलपंथी भी सही है, टीपू सा। सन्यासी विद्रोह गलत है। सन्यासी विद्रोह का जो नेता थे वो थे हिंदू नागा गिरी शस्त्र सन्यासी। सन्यासी विद्रोह का हिंदू नागा गिरी शस्त्र सन्यासी। पागलपंथी का टीपू शाह हो गया। फकीर विद्रोह का मजून शाह हो गया। कूका विद्रोह यानी भगत जवाहर मल यानी सियान साहब के नाम से जाना जाता था उनको। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है यानी मिसमैच है? 1857 के विद्रोह के केंद्रीय हैं ब्रिटिश कमांडर। दो तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं कि विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, कई बार प्रश्न बना एग्जाम में, और विद्रोह का दमनकर्ता कौन था। दमनकर्ता, नेतृत्वकर्ता भारतीय कर रहे हैं, दमनकर्ता कौन होगा? अंग्रेज, क्योंकि उनके खिलाफ हो रहा है। दिल्ली में निकोलसन दमन करता है, कानपुर में कॉलिन कैंपबेल दमन करता है, झांसी में जनरल हीरोज दमन करता है, और इलाहाबाद में जनरल
रेनाल्ड दमन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो गलत है वो गलत है इलाहाबाद वाला, बाकी ऊपर के तीनों सही है। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का जो दमन किया वो कर्नल नील ने किया। ठीक है, कर्नल नील ने, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। जून 1857 इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और कर्नल नील ने इस विद्रोह का दमन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आज निम्नलिखित में से किस संगठन का जो गठन है वो लंदन में किया गया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। दादा भाई नौरोजी का नाम याद आ गया होगा। देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, जिन्हें लंदन में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे भारतीय लोगों की दुर्दशा पर चर्चा आयोजित करना और क्या करना, भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना। बाद में दादा भाई नौरोजी ने भारत के कई शहरों में इस संस्था की शाखाएं आयोजित की। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। बी है इसका आंसर। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का प्रतिपादन लाला लाजपत राय ने किया था। इसमें ऐसा कहा गया था कि कांग्रेस की स्थापना को प्रोत्साहित करने में ह्यूम का मुख्य उद्देश्य शिक्षित भारतीयों के बीच बढ़ते असंतोष को एक सुरक्षा वाल्व या एक सुरक्षित आउटलेट प्रदान करना था। उनका लक्ष्य असंतुष्ट किसानों और राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों को एकजुट होने से रोकना था। 15वां प्रश्न है, 15 प्रश्न ही थे इसमें, अंतिम प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के अधीन अधिनियमित किया गया था? कर्जन, मिंटो दुत्त, चेम्सफोर्ड रीडिंग। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां थीं। उसकी कई नीतियों में औपनिवेशिक अहंकार और भारतीयों के प्रति संवेदनशीलता की कमी प्रदर्शित हुई। उनमें शामिल हैं क्या क्या? कोलकाता निगम अधिनियम, एक तो ये हो गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इस पर ही कई बार प्रश्न बने हैं। रोजगार अधिनियम, राजद्रोह अधिनियम और है सरकारी गोपनीयता अधिनियम। तो हिस्ट्री के 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। आर की फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं 399 में। ठीक है, एग्जाम तक पूरे साल के लिए। इसका री एग्जाम होना है मार्च अप्रैल में और नया वाला एग्जाम नवंबर दिसंबर में होना है 25 वाला। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन।